वेट को ओपी नैयर ने जो तरासा, या आप कहें कि मदन मोहन ने जो तरासा, ओपी नैयर ने तो बिल्कुल ऐसा कर दिया कि लता और रफी के बीच में तकरार है, ये इंडस्ट्री कुछ पल के लिए उनको याद ही नहीं आया। इसको कहते हैं म्यूजिक डायरेक्टर। जो गायक, किस गायक को लें उसके मिजाज के हिसाब से या उसके टेक्सचर के हिसाब से, वॉइस टेक्सचर के हिसाब से म्यूजिक बनाएं और फिर उसको अमल में लाएं और फिर वो सुपर हिट हो जाए। दैट वाज ओपी नैयर। ये थे ओपी नैयर। तो ओपी नैयर ने यूज किया। अब ओपी नैयर प्रीतम नहीं है, कल्याण जी आनंद जी प्रीतम नहीं है, शंकर जयकिशन प्रीतम नहीं है, नौशाद साहब प्रीतम नहीं है, मदन मोहन प्रीतम नहीं है, आर डी बर्मन, एस डी बर्मन प्रीतम नहीं है। तो यही इनको मिलना पड़ेगा। लेकिन जिसकी कल्पना स्वयं सुशांत कर रहे हैं, बलराज साहनी, इसका मतलब अगर सुशांत धीरे धीरे स्टैब्लिश होते फिल्म इंडस्ट्री में, तो जो उनका होराइजन था, जो कैनवस था, वो कैनवस निश्चित रूप से अच्छे म्यूजिशियन को भी ढूंढने के लिए मजबूर करता। अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर भी आते, अच्छे लिरिसिस्ट भी आते। आपको मैं एक दो बार अपने शो में बता चुका हूं कि मजरूह सुल्तानपुरी को जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला तो उनसे पूछा कि आप नए दौर में गाने क्यों नहीं लिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि चोली के पीछे क्या है, मैं गाने नहीं लिख सकता हूं, मैं बहुत अगर लिखूंगा तो पापा कहते हैं बड़ा नाम करूंगा, बड़ा नाम करेगा गाने तक लिखूंगा, इससे नीचे में नहीं जाऊंगा। और मजरूह कौन है? मजरूह लिख रहे हैं, आपको याद होगा, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप सुनिए, मजरूह लिख रहे हैं। तो इस तरह के आप जो नगमनी का जिसको आप कहते हैं, इस तरह के नगमा लिखने वाले, इस तरह के लिरिसिस्ट, इस तरह संगीतकार जो थे, संगीत लेखक जो थे, गीतकार जो थे, और म्यूजिशियन जो थे, डायरेक्टर जो थे, लिरिसिस्ट, म्यूजिशियन, तो फिल्म इंडस्ट्री ने क्या खोया सुशांत के रूप में। सुशांत जो बलराज साहनी को एडमायर करता है, तो और उस तरह के ब्योमकेश बख्शी फिल्म मूवी प्रोड्यूस भी करता है, खिचुड़े करता है, तो धोनी भी करता है। तो दिस इज द होराइजन। अब इस होराइजन में अगर सुशांत होते तो शायद म्यूजिक डायरेक्टर को भी कंपेल करते कि कुछ अच्छा म्यूजिक बनाओ, कुछ अच्छे गायकों को तलाशते, कुछ अच्छे स्क्रिप्ट की तलाश करते, धीरे धीरे जैसे जैसे वो मेच्योर होते जाते। लेकिन इसी बीच में अब क्या करें, वो रिया चक्रवर्ती के भी चक्कर में पड़ गए। अब ये तो गलती सुशांत की थी, इसमें तो मैं यही कहूंगा अब सुशांत की गलती थी या सुशांत को उसने ट्रैप कर लिया, ये तो अभी जांच जब होगा तो पता चलेगा। लेकिन ये रिया चक्रवर्ती भी आ गई, ये जो चरसी गैंग पहुंच गई इनके घर में, भाई ड्रग पेडलर, ये ड्रग पेडलर, ये अच्छा साजिद नाडियाडवाला को मैं अभी देख रहा था, साजिद नाडियाडवाला के साथ एक सज्जन है जो आजकल रिया चक्रवर्ती के साथ है, आप सबको मालूम है। तो वो सज्जन ने अभी 2021-20 में, ये जब कोविड का चल रहा था, तो इन्होंने एक ऑनलाइन कुछ खेल शुरू किया। इन दोनों ने मिलकर के विश्वनाथन आनंद जो चेस चैंपियन थे उन्हीं को चीट कर लिया, ये साजिद नाडियाडवाला और अभी जो रिया चक्रवर्ती का नया बॉयफ्रेंड है, ये दोनों मिलकर के, इन दोनों के ऊपर आरोप लगा है, विश्वनाथन आनंद को ही चीट कर लिया ऑनलाइन चेस का एक कंपटीशन करके और खुद ही विजेता बन गया। तो पता नहीं अब ये चीटर्स, सेटर्स, गेटर्स, फ्रॉड, इसका ही बोलबाला हो गया है समाज में। ऐसे लोग ही आगे बढ़ रहे हैं जो धोखा दें, चीट करें, फ्रॉड करें, वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो सुशांत बेचारा उसमें एक कॉम्पिटेंट, एक इंजीनियर था, फिलोसॉफिकल था, वो अपने ट्रेवलॉग को बता रहा है कि कैसे वो गांव से बाहर आता है, 200 रुपए से बड़े चेक्स मिलते हैं, उस सबको बताता है। उसमें एक खास बात थी, तो वो कहां फिट बैठता इस चर्सी गैंग में। लेकिन अच्छी बात यह है मित्रों कि ये चर्सी गैंग को दर्शक उनकी औकात दिखा रहे हैं। सिकंदर सुपर डुपर फ्लॉप हुआ। अब कैसे कैसे, एक तो म्यूजिक के बारे में कोई नहीं सुन रहा है, हमने बताया आपको उसके बारे में। ओल्ड स्टोरी, नथिंग न्यू, ओल्ड स्टोरी है, कुछ नहीं, वही हनुमान जी वाला जो था ना, बजरंगी भाईजान, उसी तरीके का डांस, उसी तरीके का रंग फैलाना, वो आगे में खड़ा हो जाना, पीछे में डांस करना, कोई नई बात नहीं है।
कोई नई बात भी नहीं है। अब वो अगर वो कैरिश्मा रहता 90s वाला तो एक पल के लिए लोग देख भी लेते, कुछ चले भी जाते। अब वो भी कैरिश्मा नहीं, बुढ़ा शरीर है, अजीब सा ड्रेस है, ना ड्रेसिंग सेंस, कुछ भी नहीं। ओल्ड स्टोरी, नथिंग न्यू, टोटल कॉपी, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। तो इस प्रकार से ये जो 4-5 फैक्टर हैं, ओल्ड एज का होना, स्टोरी में कोई नयापन नहीं होना, गाना नहीं होना, और ऊपर से जो पॉपुलैरिटी धीरे धीरे घटते चले जाना, ये सारा मिला करके इनको फ्लॉप कर। अच्छा, अब इन्होंने जितने मैनेज किए, ये मैं सारे का मैं आपको अकाउंट दे रहा हूं आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कहा फ्लॉप, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कहा फ्लॉप, और रिपब्लिक टेलीविजन ने भी कहा फ्लॉप। अब दिक्कत यह है कि इनके जो पीआर मैनेजर हैं वो भी नहीं मैनेज कर पा रहे हैं। होता यह है कि जब आपका कर्म आपके पीछे चलता है ना, तो नथिंग विल वर्क, एंड दैट इज हैपनिंग इन योर केस मिस्टर सलमान। नथिंग इज वर्किंग फॉर यू। और मैंने बताया ना आपको कि ये मेरा नाम जोकर या तीसरी कसम की तरह नहीं है कि एक बार अभी तो फ्लॉप हो रहा है, 10 दिन के बाद ये उठ जाएगा। अरे 3 दिन अगर ये बॉक्स ऑफिस पे चलना मुश्किल हो रहा है, चौथे 5वें दिन तो रफा हो जाएगा, दफा हो जाएगा। पूरी ताकत लगा लो। कुछ भी नहीं है ना। फिल्म क्रिटिक क्या लिखेगा इसके बारे में? क्या लिखेगा? कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर है जिसके ऊपर चोरी का आरोप लगता रहा है? एक आध दो हिट म्यूजिक दिया होगा, इसमें कालांतर में दिया है एक आध दो हिट म्यूजिक, मैं उसका ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन ये साजिद नाडियाडवाला का पता नहीं है 1992 का इनका पीछा कर रहा है, या ये जो चीटिंग फ्रॉड सब चलता था इसका पीछा कर रहा है। हालांकि सुशांत के लिए उन्होंने एक मूवी बनाई थी छिछोरे, जो सुपर हिट हुआ था। तो मैं साजिद नाडियाडवाला को, अब उनका भी कर्म पीछा कर रहा है, सलमान का भी कर्म पीछा कर रहा है, क्या पीछा कर रहा है ये तो भगवान जाने। लेकिन जो कुछ भी है पीछा कर रहा है, और ईद का चांद अमावस का अब इनको दिखने लगा है। सुपर डुपर फ्लॉप सिकंदर, बॉलीवुड का बादशाह ध्वस्त। और मैं आज आपको पूरी मजबूती से कह रहा हूं, ये तीनों चारों खान जो है ना, इनका बोरिया बिस्तर पैक हो गया। तो ठीक है, आईपीएल करो, अब तो कुछ नया धंधा शुरू हो गया है, आईपीएल में लग जाओ, वहां भी चरस गांजा चल रहा है। आईपीएल के देखने वालों, मैं आपको डिसर्टन नहीं करने वाला हूं, नहीं कर रहा हूं, उसकी आलोचना नहीं करता हूं, लेकिन क्रिकेट से भी जो जिसको कहते हैं ना विरक्ति हो जाना, वो भी बहुत सारे लोगों को विरक्ति हो गई है, जो सेंसिबल लोग हैं। यंगस्टर्स को तो अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आईपीएल बहुत अच्छा है, उनको एक मौका मिल रहा है, उनके कमाने का जरिया है, एक बिजनेस वेंचर के रूप में एक आईपीएल जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन आईपीएल एक दूसरे, जिसका आईपीएल के जो कमिश्नर थे ना, पहले कमिश्नर, उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया था वही असल में अभी चल भी रहा है। तो चर्सी गैंग आईपीएल के पीछे भी चल रहा है, खेल चल रहा है उनका। तो पहला जो इनका जनक था ना आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी जी, वही मनी लॉन्ड्रिंग में फरार है और कहा कि अब भारत ही नहीं लौटेंगे। तो वहां अब इन्होंने, मतलब क्रिकेट के जो दुरभिसंधि इसको आप कहें हिंदी में, कि एक गंदी संधि बन गई है या खतरनाक संधि बन गई है चर्सियों का, जो जहां जहां स्टार वैल्यू आता है, चाहे वो क्रिकेट हो, सिनेमा हो, उन सबको लेकर के अपना बेचने का धंधा कर रहे थे। इसी में वो समीर खान था, आपको याद होगा समीर खान की जो डैप कंपनी थी, डैप कंपनी का क्या नाम काम था, स्टार लीग कराना, स्टार मैच कराना। तो स्टार मैच के बहाने असल में ड्रग बेचना उनका धंधा था। वो आ गया है नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड पे। तो ये जो ड्रग का कार्टेल था, वो कार्टेल खत्म होने जा रहा है। दुर्भाग्य यह है कि आज हमारे भी सुशांत जैसा एक जो रियल एक्टर था, एक बेहतरीन एक्टर हो सकता था, जो बॉलीवुड को शायद मुकाम दे सकता था, बॉलीवुड में रोजगार के लिए संभावनाएं तलाश सकता था, क्योंकि ही हिमसेल्फ वाज ए इंजीनियर। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, मैं उस पर एक अलग से शो करूंगा कि क्यों सुशांत ने कहा कि जब मेरा रिकार्नेशन हो तो किस रूप में हो, ये मैं एक अलग से शो बनाऊंगा। तो अगर सुशांत आज होते तो नया दौर आ रहा था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे, कुछ नई बात, नई टेक्नोलॉजी, नए तरीके से आज वो ओटीटी प्लेटफॉर्म को हो सकता है कि बेहतरीन इस्तेमाल करते। तो इन्होंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आपने उन्हें तो रास्ते से हटा दिया, आपका रास्ता ही गड्ढे में तब्दील हो गया।
जिस रास्ते से उसे हटा करके आगे बढ़ना चाहते थे, वो रास्ता खाई में तब्दील हो गया है और पूरा बॉलीवुड उस खाई में समा गया है। सिकंदर फ्लॉप हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।